अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको सूरह यासीन का एक ऐसा अमल बताने वाली हूँ कि अगर इस अमल को कर लेते हैं तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएगा और दिल में जो भी हाजत हो वो 3 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। जब भी मुझे सख्त तरीन हाजत दरपेश हो तो मैं यासीन शरीफ को इस तरह से पढ़ लेती हूँ। यासीन शरीफ का यह अमल मुकम्मल होने से पहले ही मेरी हाजत पूरी हो जाती है। मैं अल्लाह से जो मांगूं मुझे फौरन मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। यासीन शरीफ कुरान पाक का एक लफ्ज है। यह एक कुरान पाक की सूरह है जिसे कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है। और यासीन शरीफ हरफ मुकद्दस में से है जिसके बहुत ही कमाला है, बहुत ही वाहिद है। यासीन शरीफ का ये खास अमल जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा और यह अमल बहुत कम लोग जानते हैं। यासीन शरीफ के इस अमल की इतनी ताकत है कि जो काम आज तक ना हो सका और आप उस काम की वजह से परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपका वह काम फौरन बन जाए, तो यासीन शरीफ का जो आज इस वीडियो में अमल हम आपको बताने वाले हैं, यह अमल आप लोग जरूर करें। खुशनसीब है वो इंसान जो सूरह यासीन के इस अमल को करे और यासीन शरीफ के इस अमल से उसे बरकत मिले, वह फैजाब हो, उसकी मुश्किलात आसान हो और उसके बिगड़े हुए काम बन जाएं, उसकी परेशानियां खत्म हो जाएं, उसकी बंदिशें टूट जाएं। जो शख्स यह चाहता है कि वह किस्मत का धनी हो जाए, जो यह चाहता है कि उसके पास लाखों करोड़ों रुपया हो, जो यह चाहता है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो, हर हाजत पूरी हो, तो यासीन शरीफ का ये खास अमल जरूर करें। बाकी सब अमल एक तरफ और यासीन शरीफ का अमल एक तरफ, और जिंदगी के जितने जितने भी रोग हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी आफत है, नजरे बद है, जादू है, हसद है, इन सब चीजों से निजात मिल जाए, आपकी जिंदगी पुरसुरा आ जाए, रौनक आ जाए और किस्मत पर लगे बंद ताले खुल जाएं। तो यासीन शरीफ का ये खास अमल जरूर करें। और जो कोई भी इस वक्त हमारी वीडियो को देख रहा है, अगर वो परेशान है, माली तंगी का शिकार है, बेरोजगार है, माली मुश्किलात हैं, कर्जदार है, घर में सुकून नहीं है, दिल में सुकून नहीं है, औलाद नाफरमान है या बे औलाद है, बहुत सा कर्ज है, आप पर आपका घर नहीं है, दिल हर वक्त परेशान रहता है, जिंदगी में उलझने मुसीबतें तकलीफें हैं, जिंदगी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, एक मुश्किल खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है, या आप किसी भी किस्म के किसी भी तरह के मसले का शिकार हैं, उलझन का शिकार है और आप अपना नाम खुसूसी दुआओं में शामिल करवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम जरूर लिखें और जो भी आपका मसला मसाइल है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर दें। इंशा अल्लाह तबारक व ताला। हमारे यहाँ रोजाना शाम में दुआएं होती हैं, तो आपका नाम लेकर खुसूसी दुआओं में जरूर शामिल किया जाएगा। दुआओं में शामिल कराने के लिए आप लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। रोजाना कमेंट्स चेक करते हैं। इंशा अल्लाह आपका नाम लेकर आपके हक में दुआ करवा दी जाएगी। प्यारे दोस्तों, यासीन शरीफ का अमल इतना खास है कि अपने रब से आप जो चाहे वो मनवा सकते हैं, जो चाहे मांग सकते हैं, मगर शर्त यह है कि आपने इस अमल को हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक ही करना है, क्योंकि यासीन शरीफ का यह अमल इतना ताकतवर है, इतना खास है और इतना मुज्र है कि यह अमल खत्म होने से पहले ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। सख्त से सख्त तरीन हाजत के लिए इस अमल को किया जा सकता है और इस अमल की खास बात यह है कि आप इसे किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसमें कोई वक्त की कैद नहीं है। आपकी जो भी हाजत है उसे एक पेपर पर लिख लें और अपने सामने उस पेपर को रख लें और फिर सूरह यासीन शरीफ का यह अमल शुरू करें और अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह, सूरह यासीन के इस अमल की बरकत से मेरा फला मसला हल हो जाए, मेरी फला मुश्किल आसान हो जाए, मेरी फला हाजत पूरी हो जाए। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो आप अपने जाती घर के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। और यह सूरह यासीन का खास अमल जाती घर के लिए, पैसों के लिए और कर्ज से निजात के लिए बहुत ही ज्यादा मुज्र है। और अगर किसी को अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ जाए, यानी कि कोई ऐसा काम आ जाए जिसके लिए उसको पैसों की सख्त जरूरत हो और फौरी तौर पर आपको पैसे चाहिए, तो यासीन शरीफ का यह अमल आप लोग एक बार जरूर आजमाएं। जब आप सूर यासीन का यह अमल करेंगे तो इसके कमाल,
इसके फायदे, इसके करिश्मे आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस अमल को आप किसी भी जायज मकसद के लिए कर सकते हैं। यासीन शरीफ का यह अमल किस तरह से करना है, किस अंदाज में करना है, आप ध्यान से सुन लीजिए और इस अमल को मुख अमल नोट कर लीजिए। आपको इस अमल को बहुत ध्यान से सुनना है। कोशिश करें, या तो इस अमल को लिख लें या वीडियो को सेव कर लें। आप दिन या रात में किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं, जिस वक्त आपके लिए आसानी हो। और इस अमल को तन्हाई में बैठकर करना है, किसी भी ऐसी जगह जहां पर कोई शोर ना हो, ताकि आप मुकम्मल तवज्जो के साथ इस अमल को कर सकें। और आपको बावजूद की तरफ मुंह करके बैठ जाना है, यानी कि पहले वजू करना है, उसके बाद काबे शरीफ की तरफ को मुंह करके आपको कहीं पर भी बैठ जाना है। सबसे पहले आपको अपनी हाजत को, जो भी आपकी तमन्ना है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, उसको एक पेपर पर नोट कर लेना है। जिस मकसद के लिए भी आप लोग इस अमल को करने जा रहे हैं, वह मकसद आप लोग एक पेपर पर लिख लें। आपकी कोई भी हाजत हो सकती है। आपको घर चाहिए, आपको सेहत चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, रिश्तों में बरकत चाहिए, औलाद में सुकून चाहिए, या फिर कर्ज से निजात चाहिए। आपकी कोई भी हाजत है या आपको जो भी चाहिए हो, अपने रब से मांगे। तो आपने बस एक पेपर पर अपनी हाजत को लिख देना है और उसे अपने सामने रख लेना है। फिर आपने सूर यासीन शरीफ के अमल को इस तरीके से करना है जैसा हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, सूरह यासीन में मुबीन लफ्ज 7 बार आया है। अब आपको अपनी हाजत को अपने जहन में रखते हुए, जिस पेपर पर आपने अपनी हाजत लिखी है, उसे अपने सामने रखें। और सबसे पहले आप लोग 3 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़े। दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अगर आपके दरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो खाली सल्लल्लाहु अलैहि 3 मर्तबा पढ़ लें। और फिर आप लोग बिस्मिल्लाह इर रहमान रहीम पढ़कर सूरह यासीन की तिलावत को शुरू करें। जब आप सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हो, तो जहां पर पहला मुबीन आए वहां पर आप लोग रुक जाएं। 5 सेकंड आपको रुक जाना है, अपनी हाजत के बारे में सोचना है, और फिर दोबारा वहीं से आप लोग सूरह यासीन को कंटिन्यू करें जहां से आप लोग रुके थे। और फिर जब दूसरा मुबीन आए तो वहां पर भी आपको रुक जाना है और अपनी हाजत के बारे में सोचना है। फिर वहीं से शुरू कर दें। और जब तीसरे मुबीन आए तो आपको दोबारा से रुकना है और अपनी हाजत के बारे में सोचना है, और फिर वहीं से सूरह यासीन को शुरू कर देना है। इसी तरह से आप लोगों को 7 मुबीन मुकम्मल करने हैं। हर मुबीन पे आपको रुक जाना है और अपनी हाजतों के बारे में सोचना है। जो भी आपने पेपर पर लिखा है उसकी तरफ को निगाह करनी है। इसी तरीके से आप लोग 7 मुबीन कंप्लीट करें। और सूरह यासीन का यह अमल मुकम्मल कर लेने के बाद आपने 3 मर्तबा आखिर में दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर दरूद इब्राहिमी नहीं है तो यहां पर भी आप लोग खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मर्तबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व ताला से सच्चे दिल से अपनी हाजत के लिए दुआ मांगे। जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी तमन्नाएं हैं, उनके लिए दुआ मांगे। इंशा अल्लाह तबारक ताला आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी अल्लाह की बारगाह में पूरी हो जाएगी। आपने सूर यासीन के इस अमल को 3 दिन या 7 दिन या 11 दिन कंप्लीट करना है। अब वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 3 दिन कर लो, 7 दिन कर लो या 11 दिन करो। वैसे तो इस अमल की बहुत बरकत है। अगर आपका काम 3 दिन के अंदर अंदर ना हो तो आप लोग 7 दिन इस अमल को करें, नहीं तो आप लोग 11 दिन लाजमी इस अमल को मुकम्मल करें। इंशा अल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी सख्त हाजत भी जरूर पूरी होगी। जब भी आप लोगों को किसी अमल से कोई फायदा हुआ करे तो आप लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपको इस अमल से फायदा हो भी रहा है या नहीं। मेरा यकीन है इंशा अल्लाह आपको फायदा होगा। बस आप लोग व्यू के तौर पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ताकि और लोगों को भी पता लग जाए कि इस अमल से हमें वाकई में फायदा हुआ है। कलाम इलाही में वाकई में ताकत होती है। और एक चीज आप लोगों के सामने और क्लियर कर दूं, जो आपने हाजत लिखी थी पेपर पर, उस पेपर को आप लोग 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन तक यूज कर सकते हैं। यानी कि रोज रोज आप लोगों को हाजत लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नई परेशानी आ गई है तो बीच में उस कागज पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग 7 दिन तक वही पेपर इस्तेमाल कर लें। जब आपके 3 दिन या 7 दिन
या 11 दिन कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद आप लोग उस पेपर को कहीं पर भी नहर, तालाब, कुएं में डाल सकते हैं या जमीन वगैरह में दफन कर सकते हैं। उससे कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी और इंशा अल्लाह तबारक व ताला आप लोग इस अमल से जरूर फायदा उठाएंगे। बाकी दुआओं में शामिल होने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा इंशाल्लाह। मैं आपके हक में आपके लिए आपका नाम लेकर दुआ करवा दूंगी। दोस्तों, ये सूरह यासीन का अमल है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी एक दिन भी सूरह यासीन की तिलावत कर ली तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं, सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार जरूर बने। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। अल्लाह हाफिज।